डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैसे नहीं बोलिए, बोलिए थोड़ा एनर्जी लगेगा कि जब हाँ बोल रहे हैं उससे सही उच्चारण आएगा। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोले? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? when each either and neither are used as pronoun। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, वो ज़्यादातर 3 वर्ड पर फोकस किया है, 3 वर्ड पर जोर डाला है। कौन कौन? each, either और neither। अब देखिए मतलब जिस सेंटेंस में each, either और neither का प्रयोग हुआ है या each, either, neither के रूप में किसी भी सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, उसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए each मतलब क्या होता है? प्रत्येक। each मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जैसे पूरे क्लास में स्टूडेंट हैं, हम आपको बोले कि जो श्रुति आपने सभी स्टूडेंट के एक एक पेन दे दीजिए, ये हो गया सभी स्टूडेंट के नाम। अब देखिए बोलने फिर तरीका बोलेगा कि जो प्रत्येक स्टूडेंट के कलम दे दीजिए। इन्हें बोले कि जो प्रत्येक मतलब प्रत्येक स्टूडेंट एक एक कलम दे दीजिए, बोले क्या? प्रत्येक स्टूडेंट को कलम दे दीजिए। इसका मतलब एक एक सभी बच्चे को आप कलम दे दीजिए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। जनरली प्रत्येक मतलब होता है एक। जनरली प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक होता है। देखिए प्रत्येक, ईच का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, मतलब दो लड़का है, दो में से किसी एक को देना है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? आइदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइदर। और नाइदर मीन्स दोनों में से किसी को नहीं। नाइदर मीन्स दोनों में से किसी को नहीं। इसका मीनिंग याद रखिएगा, हिंदी मीनिंग, तभी आपको समझ में आएगा। क्या है? ईच। ईच मतलब प्रत्येक, और आइदर। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, और नाइदर। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। अगर इस सभी वर्ड का किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए जैसे यहाँ पर है, जब इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है तब इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इच मतलब तो पता है प्रत्येक, उसके बाद आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसका प्रयोग हम सेंटेंस में देखेंगे। इसका प्रयोग कहाँ देखेंगे? ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज़्यादा चीज़ें को समझ पाएंगे। जैसे आप देखिए क्या बोला, बोला इच ऑफ यू। इच ऑफ यू इसका मतलब होता है तुम में से प्रत्येक। देखिए इतना दूर एक तरह से अपने अंदर फ्रेज बन गया, फ्रेज। और इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? सेंटेंस। अच्छा यहाँ से आप देखते हैं यू इज गिल्टी। आप बोलते सर मतलब यू इज गिल्टी, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इज का प्रयोग किया। तो आपको सेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि इज का जब किसी भी सेंटेंस में एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का प्रयोग किया जाता है, उस स्थिति में हम इज का ही प्रयोग करते हैं, ना कि आर का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक आदमी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बताया इच ऑफ यू। इच ऑफ यू इज गिल्टी। अब देखिए इच ऑफ यू मतलब तुम में से एक, वही ना बोला। इसी वजह से यहाँ पर योग क्या किया? इज का। तो तुम में से प्रत्येक दोषी है। तुम में से प्रत्येक दोषी है। यहाँ पर इच ऑफ यू मतलब तुम में से एक, या तुम में से प्रत्येक मतलब जैसे तुम क्या बोल रहे हो? तुम मतलब एक आदमी बोल रहा, सफाई दे रहा दूसरे पर, सर ये ऐसा है वैसा, और वो अपने वैसा हम बोलेंगे ना, तुम क्या बोलेंगे? तुम में से प्रत्येक दोषी, तुम में से प्रत्येक दोषी हो। इच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक क्या हो? दोषी हो। देखिए इच ऑफ द बॉयज, इच ऑफ द बॉयज, इच ऑफ द बॉयज, इच ऑफ द बॉयज कहता है कि इज इंटेलिजेंट, लड़कों में से प्रत्येक तेज है। मतलब सभी में से, मतलब सब लड़का तेज है। डायरेक्ट तरीका से नहीं बोले, मतलब इच ऑफ द बॉयज क्या बोले? इच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब लड़कों में से प्रत्येक तेज है। जिससे आप चाहे पूछ सकते हैं, लड़कों में से प्रत्येक तेज है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। देखिए यहाँ पर देखिए आइदर ऑफ यू
बोले ना अभी इसका प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। ये सब छोटा मोटा ट्रांसलेशन न है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव पर बनाने वाला सेंटेंस नहीं। ये सब सेंटेंस का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और आप याद रखिएगा माइंड में, तो आपको ना बोलने में ज़्यादा इजी होगा। कुछ भी चीज़ समझने में, जैसे बुक पढ़िएगा वो आपको समझ में आएगा, पेपर पढ़िएगा वो आपको समझ में आएगा, कोई पैसेज लिखिएगा, कोई स्टोरी लिखिएगा, वो सब चीज़ आपको समझ में आएगा, क्योंकि बुक में पैसेज में ज़्यादातर ये सब चीज़ का प्रयोग किया रहता है। ठीक, तो आइदर क्या बोले, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। देखिए कैन तो मतलब होता है सकना, ये तो मॉडल वर्ब है और हमें मॉडल टाइम के बारे में बताता है। क्या बोला, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई, इसका मतलब हो गया आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई, क्या हो जाएगा, तुम में से कोई एक, तुम में से कोई एक इस बुक को ले सकते। तो आइदर मतलब देखिए क्या होता है, दोनों में से कोई एक। अब मान लीजिए दो लड़का आया, बोला कि सर हमको बुक दीजिए, तो हमको बुक दीजिए, हमको बुक दीजिए, तो हमको बुक दीजिए। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक बंदा ये बुक को ले सकते हो। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक इस बुक को, इस किताब को ले सकते हो। नाइदर मतलब क्या होता है, देखिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर इच मतलब पढ़ती है, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, नाइदर ऑफ द टू बॉयज ऑफ एब्सेंट, बोला दोनों लड़कों में से कोई, दोनों लड़कों में से कोई अनुपस्थित नहीं था, दोनों लड़कों में से कोई अनुपस्थित नहीं था। उसके बाद देखिए इसका एक मतलब अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है, पहले नोट समझ लेते हैं। तो कल भी पढ़े थे जो दिस दैट दिस दोज था ना, उसके जस्ट बाद कोई नाउन का प्रयोग होता था, वो होता था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो क्या होता था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी ना सेम टू सेम कल वाला ही कहानी आज भी है कि देखिए ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में होगा, ठीक है ना, जब किसी सेंटेंस में होगा और इसके जस्ट बाद नाउन या कहीं भी ये प्रयोग होगा और ये इसके जस्ट बाद नाउन होगा या नाउन से जस्ट पहले इच, आइदर, नाइदर का प्रयोग होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर इच, आइदर, नाइदर का प्रयोग के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ तो वो क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा। ये आपका नोट है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी, तुम में से प्रत्येक दोषी। तो ईच है ना, तो ईच के बाद कोई नाउन प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हुआ जयंती, एनी प्रॉब्लम? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद अब देखिए यहाँ देखिए इच बॉय, क्या है, इच बॉय इज इंटेलिजेंट, इच बॉय इज इंटेलिजेंट। देखिए इच है, इच के जस्ट बाद बॉय का प्रयोग हुआ, तो बॉय क्या चीज, बॉय नाउन है, लड़का नहीं था, वो ऐसे नहीं। अभी लड़का पक्का ये सब कुछ नहीं, आप ग्रामर के भाषा में बात कीजिए। इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में बोलिए जो सटीक होगा, जो मतलब आपको चाहिए, ठीक है ना, आप वो बोलिए, जो बोलना है वही बोलना है। तो इच बॉय, बॉय क्या हो जाएगा, नाउन। देखिए इच के जस्ट बाद प्रयोग हुआ किसका, बॉय का, तब ये इच क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
कहता इच बॉय इज इंटेलिजेंट। इच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, इच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, तो प्रत्येक लड़का तेज है। क्या है? प्रत्येक लड़का तेज है। उसके बाद देखिए आइदर रोड इज सेफ, आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से एक। देखिए बोला ना आइदर रोड, क्या बोला? आइदर रोड, तो दोनों में से एक, दोनों में से एक सड़क सुरक्षित है, दोनों में से एक सड़क क्या है? सुरक्षित है। उसके बाद देखिए नाइदर बुक इज चीप, नाइदर मतलब जानते हैं दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं, तो बोला नाइदर बुक इज चीप, दोनों में से कोई पुस्तक सस्ती नहीं है, दोनों में से कोई पुस्तक सस्ती नहीं है। ये क्या चीज था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या चीज था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बोलिए ना, तो लगता मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ हम जिंदा हैं, अभी मरे नहीं, मेरे अंदर एनर्जी है। हम बोलने से पता चल जाता है कि आदमी क्या है नहीं है। एनर्जेटिक होकर एनर्जेटिक होकर बोलिए। अब मेरा आवाज सुनते हैं ना, मरल मुर्दा उठ के बैठ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। भले कुछ मतलब बोलने में पूरा एकदम लगना चाहिए हाँ हम पढ़ रहे क्लास, अब ऐसे किए हुए एकदम लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं है। उसके बाद देखिए कहता है कि जो व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोले? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? अब ये जस्ट पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब पढ़े रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कहता है व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? each other and one another, each other, जिस तरह उसमें each either neither हम उसको हम बोलते थे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसी तरह से each other and one another are called reciprocal pronoun। कहने का मतलब each other one and other को ही हम बोलते हैं क्या? reciprocal pronoun। 3 गो वर्ड उसमें था और 3 गो वर्ड इसमें है, each other और one another को हम क्या बोलते हैं? reciprocal pronoun। देखिए each other और one another दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम संतोष कुमार है, यहाँ आप लोग जानते हैं संतोष कुमार का नाम से। जैसे मेरा घर पर कुछ और नाम होगा, सोनू, मोनू, गोलू, कुछ में दुलार से प्यार से अगर घर वाला हमको कुछ और नाम दिए हुए, एक ही बंदा उसका 2 नाम है। कहता है कि each other one another, each other one another दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक दूसरे को। क्या होता है? एक दूसरे को। बस ये बहुत छोटा था, सिंपल सा था, एक दूसरे को। कहता they loved each other, they loved each other। देखिए यहाँ पर होता है love, LOV, love। क्या होता है? love। लेकिन यहाँ पर लिखा LOVED, loved। ये लव जो है ना, ये वर्ब का तीसरा रूप है, दूसरा या तीसरा, यानी पास्ट टेंस को, पास्ट टाइम को बताता है। कहता कि दे लव्ड, वे प्यार किए या वे प्यार किया था। कहता है कि दे लव्ड ईच अदर या दे लव्ड वन अनदर। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वे एक दूसरे से प्यार करते थे। ये वर्ड का प्रयोग जनरली प्यार मोहब्बत में किया जाता है। जब कोई भी आदमी एक दूसरे से प्यार करता है उस स्थिति में, या मान लीजिए कोई दोस्त होता है उसमें, भाई बहन उसमें, या पति पत्नी उसमें, या कोई पेड़ पौधा जानवर से भी प्यार करता है, उसमें हम बोल सकते हैं कि दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे से। देखिए ईच अदर जो है ना, इसका मतलब होता है वे, इसका मतलब एक दूसरे से, मतलब यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा एक दूसरे से क्या करते थे? प्यार करते थे। देखिए आपका यहाँ तक खत्म हो गया है, कहाँ तक? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 गो प्रोनाउन खत्म हो गया है, 2 और बचा है। और इसका एक्सरसाइज देखिए आप बना के जो लाइएगा, बताइए देते अब इसको छोड़, HW लिखिए, एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6। इसमें ना सिर्फ आपको क्या खोजना है? प्रोनाउन का नाम खोजना, कौन पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इंफिनिटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक्सरसाइज 5 और
हाँ 5 और 6, 5 और 6, सोना उस पर आंसर ना